हाय गाइस, मैं हूँ रुमान और बहुत दिनों के बाद आपके सामने आई हूँ। आप लोग सोच रहे होगे ना कि दिया इतने दिनों से कहाँ थे कि आपने वीडियोस नहीं बनाए, आए नहीं। तो गाइस, मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जिनकी वजह से मेरा शेड्यूल बहुत टाइट हो चुका था, उनके रूटीन्स वगैरह चल रहे थे इसकी वजह से। सो गाइस, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था वीडियोस बनाने के लिए। आज जैसे मैंने फ्री हो गई तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के से बातें की जाए विदाउट एनी टॉपिक्स। हाँ, ये कोई टॉपिक नहीं है, बस हम कुछ कैजुअली बातें करेंगे आप लोगों से। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ मिथ्य हैं। लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट नहीं, वर्क नहीं करता। कोई कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव पर वर्क नहीं करता, निगेटिव पर वर्क करता है। कोई कहता है कि हम पॉजिटिव सोचते हैं और निगेटिव हो जाता है। एक ही बात मैं हमेशा से आप लोगों से बता रही हूँ, पिछले कई वीडियो से आपसे ही बोल रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके थॉट प्रोसेस है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क अभी भी कर रहा है, इस वक्त भी कर रहा है। अगर मैं आज वीडियोस बना रही हूँ इस टाइम में, तो आप में से ही कोई है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहा था मेरे वीडियोस के लिए, इसीलिए वीडियोस आई है। कुछ बात आई समझ में कि कभी कोई थॉट्स वर्क नहीं करता, ये जब बोलते हो तो उसके पीछे ये सोचो कि क्यों नहीं वर्क कर रहा। आप देखो क्या चल रहा है, क्यों नहीं वर्क कर रहा। क्योंकि आप बार बार बोल रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता, तो नहीं करेगा ना भाई। नहीं करेगा गाइस, वर्क नहीं करेगा। अगर आप एक बार सोच के देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, तो ऑब्वियसली होगा वर्क, होगा, करेगा क्रिएट वो अपना काम। बिकॉज जिस चीज पर फोकस करते हैं उसमें ग्रोथ होना ही है, उसमें ग्रोथ होना निश्चित है। उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, उसमें कोई बदल नहीं हो सकता, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। जब किसी चीज पर आप कह रहे हो बार बार कि इस पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो नहीं करेगा ना। कैसे करेगा। तो मेरे एक स्टूडेंट थे जो हमेशा कहते थे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता, तो मैंने उन्हें यही कहा कि आप कुछ दिनों तक ऐसे करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। और फिर कुछ दिनों के बाद वही कहने लगे कि दी आपने तो कहा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, ये बार बार रिपीट करो और देखो क्या क्या वर्क हो रहा है। जैसे मैंने रिपीट करना स्टार्ट किया है तो मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे वीडियोस में आपको व्हाइट कलर कहाँ दिख रहा है बताओ, तो आपको हर जगह व्हाइट कलर दिखेगा, छोटी छोटी चीजों में भी व्हाइट कलर दिखेगा। राइट, इसे कहते हैं फोकस। जब आप फोकस कर रहे हो किसी चीज पर, पर्टिकुलर व्हाइट कलर पर, तो ऑब्वियसली वो हर जगह अप्लाई होगा। इवन आप जहां भी नजर फिराओगे आपके आसपास भी व्हाइट कलर आपको दिखना स्टार्ट होगा। समझ में आए। जब कभी कोई चीज पर फोकस कर रहे हो तो वहां वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। इसका तो आंसर मैंने दे दिया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता, इसका आंसर तो मैंने ये तो दे दिया कि यही आपकी थॉट प्रोसेस। सेकंड, मुझे क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि हम पॉजिटिव सोचते हैं, निगेटिव क्यों होता है। तो गाइस, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉ है, उसे कहते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन। मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल थे जो कहते थे कि रुमान मैं यहीं पर जाऊंगा तो मेरे काम नहीं होगा, मैं ये चाहूंगा तो नहीं होगा। तो मैंने उनसे कहा कि आप हमेशा ऐसे बोलते हो नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, क्यों। तो क्यों ऐसे बोलते हो। तो उसने उन्होंने कहा कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अप्लाई करता हूँ या करती हूँ, तो उसके पीछे का रीजन ये होता है कि वो निगेटिव में अट्रैक्ट होता है, या फिर मेरे लिए कोई निगेटिव इम्पैक्ट आता है या कुछ बुरा हो जाता है। तो मैंने उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्री ली और उनसे कुछ बातें की, तो उसके बाद में जो बहुत रिसर्च किया इन बातों से, मुझे तब भी समझ में आया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो है, वर्क तो कर रहा है, लेकिन इससे भी बड़ा एक लॉ है, लॉ ऑफ असम्पशन। जब हम कहते, वो जब बोलते थे कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ तो मेरा काम हो रहा है या फिर हो जाए, ये तो उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया, लेकिन बैक ऑफ माइंड उनके ये चल रहा है कि यहाँ मेरा काम नहीं होगा, तो यहाँ मुझसे पैसे नहीं मिलेंगे। तो समझ में आ रहा है। लॉ ऑफ अजम्पशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले इसलिए आता है क्योंकि
वो अपने सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को कोलैबोरेट करता है। जब दोनों माइंड कोलैबोरेट हो जाते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, तो वो जल्दी वर्क करता है। बजाय इसके कि हम किसी चीज पर फोकस कर रहे हैं और वो उसे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारा कॉन्शियस माइंड वहां पर नहीं है, तो ऑब्वियसली वो जल्दी वर्क नहीं करेगा। मैं ऐसे भी ये भी कोई लिमिटेशन नहीं लगा रही, किसी के लिए वर्क भी कर जाता है, किसका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है कि वो एक ही टाइम में हो जाता है। लेकिन लॉ ऑफ अजम्पशन ये है कि जब हम कोलैबोरेट करते हैं कोई चीज, लॉ कोई चीज को हम क्रिएट करना चाहते हैं या फिर कुछ सोच रहे हैं उसके बारे में, तो वो जल्दी इसलिए होता है कि हमारी दोनों माइंड, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, दोनों एक साथ वर्क कर जाते हैं और इसलिए जल्दी होता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता, पॉजिटिव सोचते हैं निगेटिव होता है, ये इसीलिए होता है। तो जब मैंने उनसे ये बातें की, उसके बाद मैंने उनको एक फॉर्मूला दिया, उनसे ये कहा था कि आप ना हमेशा ये कहा करो कि मैं यहाँ जा रहा हूँ तो मेरे काम हो रहा है, हो जाएगा, तो मैं यहाँ जा रहा हूँ तो मेरे साथ कुछ मिरेकल्स होगा, तो यहाँ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे वहां से प्रॉफिट मिलेगा। तो जब हम तो लगाते हैं या फिर अज़म करना स्टार्ट करते हैं ना, तो वहां पर दोनों माइंड एक दूसरे से कोलैबोरेट करते हैं, कनेक्ट होते हैं और यहाँ पर आपका मैनिफेस्टेशन क्रिएट होता है। हाँ, ये उनको करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बिकॉज ऑफ उनके थॉट प्रोसेस की वजह से, क्योंकि थॉट प्रोसेस इतनी बड़ी चीज होती है कि गाइस कि वो जल्दी नहीं बदलती। उसके लिए आपको 21 डेज तो मस्ट देना पड़ता है, मस्ट। अगर उसमें भी एक भी दिन छूट गया या फिर कुछ हो गया, तो हमारा ग्रैमलिन माइंड रहता है, वो बीच में आ ही जाता है, बोलता है कि आज एक दिन छूट गया है यार, अभी छोड़ दो, बाद में कर लेंगे, फिर कभी कर लेंगे, फिर 21 डेज कर लेंगे। लेकिन आपको पूरे डेडिकेशन के साथ ये 21 डेज तक करना ही पड़ेगा। अगर आप करोगे तो सच में आपके लाइफ में चेंज आएंगे, उसके 100% गारंटी है कि आप लाइफ में चेंज आएंगे, क्योंकि उसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। क्योंकि मैंने इसे अप्लाई किया है 21 डेज से, सिर्फ एक बार नहीं, कई बार अप्लाई किया। मैंने देखा है कि सच में इफेक्ट होता है हमारे थॉट्स का, सच में। सो गाइस, कुछ लोग कहते रहे आप भी लॉ ऑफ एजम्पशन यूज करके देखो। जैसे कि अगर आप कोई मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज और बैक ऑफ माइंड में चीज आ रही है कि ये नहीं होगा, ये कैसे होगा, कहाँ से होगा, तो उस वक्त आप ऐसे कहो, अगर ये हो जाएगा तो इसमें मिराकल्स होगा, तो ये यहाँ से पैसे मनी आने लगेगी, तो ये से क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, अपने अपने बैक ऑफ माइंड में क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा कि आपका क्रिएशन फास्ट होगा, मैनिफेस्टेशन फास्ट होगा और वो फिजिकल फॉर्म में जल्दी आएगा और आपका कोई डाउट भी नहीं रहेगा। और बिकॉज ऑफ कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड कोलैबोरेट करता है, इसकी वजह से कोई डाउट, लिमिटेशन, ब्लॉकेज कुछ नहीं रहता। तो इसे यूज करो, इस लॉ ऑफ अजम्पशन को कर सकते हो। हर आप क्या करो, हर रोज हर 2 घंटे, 2-2 घंटे का अलार्म लगाओ। हर 2 घंटे में आपका अलार्म बजना चाहिए। तब आप उस 2 घंटे में जो जो आपके थॉट थे, उस जो जो आपको उस वक्त लिमिटेशन आए, ब्लॉकेजेस याद आए, या फिर कुछ बैक ऑफ माइंड में कुछ चल रहा था, तो उसे लिख लो। और शाम तक आपको लिखना है, और शाम को क्या करना है, उसे डिस्ट्रॉय करना उस पेज को, और न्यू एफॉर्मेशन लिखने है, उसे रीड करते 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 सो जाना है, और सेम नेक्स्ट डे करना है। जब हम कंटिन्यूस 7 दिन तक, 14 दिन तक और 21 दिन, 21 दिन तक ऐसे करते रहते हैं ना, ये जब हम ऐसे लिख रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वापस एफर्मेशन लिख रहे हैं, तो इससे हमारे माइंड में वो चीजें चली जाती है, धीरे 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 वो चीजें अपने हमारे माइंड में जाती है। और उससे क्या होता है कि हमारा न्यू बिलीव्स क्रिएट होता है। समझ में आया? न्यू बिलीव्स जब हमारे इसमें क्रिएट होता है ना, तब हमारे बैक ऑफ माइंड में जो निगेटिव वाली स्टोरी चल रही होती है वो पूरी तरह से बंद हो जाती है, और माइंड खुद उसे बैनर लगाता है निगेटिव स्टोरी को। तो गाइज, आप ऐसे करके देखो और फिर बताना, अगर ना हो हुआ
क्योंकि मैं इसकी 100% गारंटी देती हूँ, क्योंकि सच में वर्क करता ही है। सो गाइस, इसमें बताने वाली बात तो सिर्फ इतनी थी कि आप अपने लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पर्टिकुलर वे में यूज करके देखो। आप कोई कह रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है तो ऐसे करना है वैसे करना, नहीं, आप खुद से वर्क करो, हर एक चीज पर वर्क करो और देखो कैसे वर्क करता है। सो गाइज, थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस का वेट करने के लिए। रियली थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि आपने मेरी वीडियोस का वेट किया, आपने मुझे सब्सक्राइब किया, लाइक किया, इतने सारे व्यूज मुझे मिले, इसके लिए रियली रियली थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमेशा मुझे प्यार देते रहिएगा। थैंक यू, और सपोर्ट, आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। Take care. Bye bye.